16वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता जोरा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज संपन्न ये हो रहा है। आज तीसरा दिन है। 28 29 30 आज 30 तारीख है। इसमें पुरुष और महिला वर्ग के सभी खिलाड़ी अलग अलग खेल में भाग लिए हैं और पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे जो खिलाड़ी आए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है, उसको पुरस्कृत किया जा रहा है। आने वाले समय में ये जो खिलाड़ी हैं वो अपने गांव का, अपने शहर का, अपने राज्य का नाम राष्ट्र में जो है रोशन करेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे। आखिर कौन से खेल में उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था, क्या कुछ उनका अनुभव रहा है। जी कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जी संदीप कुमार है। मैं रायपुर से ही हूँ और अभी हम लोग यहाँ पे पैरा एथलेटिक गेम्स में भाग लेने के लिए आए हैं। मैंने अपनी कैटेगरी में F55 में भाला फेंक, धावा फेंक और गोला फेंक में भाग लिया है। जी। बस अभी रिजल्ट और प्राइज सेरेमनी चल रही है, बस वेट कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है? नहीं आया सर। अच्छा, कहाँ से आए? मैं रायपुर से ही हूँ। जी, तो हमारे साथ और भी प्रतिभागी हैं, उनसे भी जानेंगे। जी मैम बताइए, कहाँ से आए हैं, कौन से खेल में आपने पार्टिसिपेट किया? सर मैं माना धनेली से आई हूँ। मैं शॉर्ट पुट खेली थी और जेवलिन थ्रो खेली थी। तो अभी रिजल्ट आया आपका? नहीं सर, अभी नहीं आया है। जी, तो ये 3 दिन का अनुभव कैसे रहा है, कि क्या कुछ कहेंगे? सर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से खेले। जी, चलिए और कुछ प्रतिभागी हैं हमारे साथ अलग-अलग खेल में जो भाग लिए थे, उन लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कुछ अनुभव रहा है, क्योंकि रायपुर के अलावा भी अलग-अलग शहर से यहाँ आए हुए हैं। जी मैम, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग रायपुर गवर्नमेंट ब्लाइंड एंड डेफ स्कूल मठपुराना। ठीक है, कितने जो है बच्चे आप लोगों के साथ आए हुए 18 बच्चे हैं, हैं? तो अलग-अलग खेलों में भाग लिए? अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, जी। तो कुछ अनुभव बताएंगे 3 दिन का, कैसे उनको आप इसके लिए तैयार करके लाए थे? क्या कुछ जो है डिफिकल्ट जो है चैलेंजेस देखने को मिला? चैलेंजेस तो कुछ नहीं है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंतजाम था और हमारे यहाँ तो साल भर में हमारे स्कूल में भी मैदान है जो प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे अभी फर्स्ट है, जैसे आयुष लकड़ा का नाम आया, सतीश डोंडे है, तुषार सप्रे का भी है और प्रांजल वर्मा, सभी बहुत सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ के। ठीक है, तो और हम यहाँ पर जो प्रतिभागी हैं जो खेल में हिस्सा लिए थे, उन लोग से जानेंगे कि क्या कुछ अनुभव रहा है। जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं डोंगागढ़ से। डोंगागढ़। जी, तो कैसे कोई संस्था के तरफ से आए हैं या कुछ ऐसा, कैसे पता चला इस कार्यक्रम के बारे हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, उसमें पॉम्पलेट आया था, उस पॉम्पलेट को देख के फोन करके। में? जी, तो कौन से खेल के लिए आए हैं? मेरा था 3 इवेंट था। एक दिव्यांग 3 इवेंट खेल सकता है प्लेयर, उसमें शॉट पुट, डिस्कस, जैवलिन। तो अभी अपना रिजल्ट आ गया है आपका? हाँ जी, तो किसमें कौन से पायदान पे हैं आप, ऐसा कुछ? मेरा 2 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। शॉट शॉट पुट में सिल्वर है और जैवलिन और डिस्कस में मेरा गोल्ड है। तो आगामी जो बड़े इवेंट है उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ आपका प्लान है? तैयारी तो अच्छी है। यहाँ से जाने के बाद अपने एरिया के जो कॉलेज है वहाँ सर से बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सिर्फ साल भर में एक बार इवेंट होता है। हमारे यहाँ कोच का व्यवस्था नहीं है और हर ऐसे ऐसे संवेदनशील इलाके से बच्चे आते हैं कि उनकी रुकने की व्यवस्था नहीं है। जैसे अभी ये इवेंट खत्म होगा उसके बाद बच्चे लोग कैसे जाएंगे? अच्छा, ये सब दिक्कत है। हाँ, ठीक है, तो इस पर जो है क्या कुछ कहेंगे, जो एसोसिएशन है या जो जो शासन है उनसे? शासन से यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहनों को जो पेंशन है, एक 500 रुपया नाम मात्र, उसको एक सम्मानजनक बना दे, जिससे हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है कहीं भी आने जाने के लिए या अपनी जीवन बसर करने के लिए किसी के ऊपर आश्रित ना रहे। जैसे कम से कम 5,000 दे दे, क्योंकि दूसरे राज्यों में हमको मालूम चला है कि जैसे दिल्ली में 6,000 है, गोवा में 3,500 है ना, उत्तराखंड में 2,500 है। तो एक सम्मानजनक हमको दें। हम नहीं बोलते कि हमको इतना दे उतना दें, लेकिन एक सम्मानजनक पेंशन दे कि ये हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो पालकगण हैं वो हमको अच्छे से रख सकें और कहीं जाना आना हो तो हमको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ठीक है, तो इससे जैसे आप हैंडीकैप जो सर्टिफिकेट है या जो खेल विभाग में आपको जो प्रमाण पत्र मिलता है, उसके बेस में जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आते हैं, उस पे आप लोगों का कुछ जो है छूट भी मिलता है, तो ऐसा कुछ आप लोग को अभी तक मिला है आपको?
छूट तो नाम मात्र के लिए है सर जी। देखिए 2016 के पहले जो विकलांग कानून 1995 आया था, उसमें 7 प्रकार की विकलांगताएँ थी, तो उसमें 3% आरक्षण था। अभी 2016 अधिनियम पारित हुआ, जिसमें 21 प्रकार की विकलांगताएँ दिए हैं, लेकिन उसमें आरक्षण कितना दिए हैं? 1% बढ़ा के 4%। जब विकलांगता 21 प्रकार की हो गई, तो आरक्षण में भी कम से कम उनको 10% देना था, क्योंकि हमारा कंपटीशन तो हमारे जो दिव्यांग भाई-बहन थे पहले 7 प्रकार के, तो उसमें 3% में से आरक्षण में लड़ते ही थे। अब 21 प्रकारों में से वो 4% आरक्षण किसको देगा? जिस प्रकार अगर मान लीजिए अगर कोई एक घर में मान लीजिए अगर 4 बच्चे हैं, पहले 1-1 रोटी दिया जाता था। उस घर में अगर मान लीजिए 10 बच्चे हो गए और 1-1 रोटी के बदले भी उनको अब मात्र 5 रोटी करके देंगे, तो कितने को बटेगा 10 रोटी? तो वैसी 21 प्रकार की विकलांगताएँ हैं, है ना? अब खेल संघ हमको जो सपोर्ट कर रहा है, अभी हम लोग को रुकना खाना-पीना दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे हम लोग गोल्ड मेडल लाए स्टेट लेवल में और नेशनल खेल के आएँगे, तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो बाहर के प्लेयर हैं, दूसरे राज्यों के, उनको अगर वो गोल्ड मेडल लाते हैं, तो उनको 3 लाख, 4 लाख ऐसा मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ एक दिव्यांग अगर मान लीजिए कोई खेल खेल के आता है, तो उसको 15,000 रुपए गोल्ड के पीछे मिलता है। दूसरा ये कि दूसरे राज्यों के जो प्लेयर हैं, बाहर से अगर खेल के मेडल लेके आते हैं, लगातार अगर उन लोग मेडल जीतते हैं, तो उनको गवर्नमेंट जॉब का प्रावधान है। लेकिन मैं यहाँ 2011 से जान रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में 2010-11 से पैरा स्पोर्ट्स ओलंपिक चल रहा है। लेकिन यहाँ के एक प्लेयर को भी जॉब का मुश्किल से मुश्किल, एक जन को मैं जानता हूँ, अंजनी पटेल करके है, वो जॉब लगी नहीं, तो उसके बाद से इतने सारे हमारे भाई-बहन लोग हैं जो गोल्ड मेडल है सिर्फ बाहर से नेशनल इंटरनेशनल खेल के आए हैं, लेकिन उनको जॉब का प्रावधान नहीं दिया गया है। वो सरकार के पीछे जो दौड़ रही है कि हमको कुछ दे दे। हम जानते हैं कि ये सरकारी जॉब एक बंधा हुआ है कि हाँ, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन प्राइवेट सेक्टरों में भी हमारे लिए आरक्षण दिया हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड जो सरकार से टाई अप है, उसमें भी हमारा आरक्षण, लेकिन उस जगह भी हमको ना के बराबर ही गिना जाता है। जैसे ये भाई है, स्पेशल कोर्स किए हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं, है ना? इनका जॉब में लगने के बाद नियुक्ति पत्र देने के बाद नहीं लगा है, बोलते हैं कि ये कोटा है ही नहीं। वेरिफिकेशन के लिए देख सकते हैं जो है यहाँ पर विकलांग जो है उनका कहना है अलग अलग परेशानी है। जैसे शासन से वो मांग कर रहे हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं उस पर जो है अमल किया जाए, उनकी ओर भी देखा जाए, उनके लिए भी कुछ जो है कानून लाया जाए, जैसे कि बता रहे हैं जी। सर, मेरा नाम राजेश कुमार यादव है। मैं जांजगीर जिले से हूँ। गांव है बिर्रा। मैं 2017-18 में किया हूँ बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये स्पोर्ट्स से पढ़ाई होता है सर। प्रोफेशनल पीटीआई जो होती है ना, जो टूर्नामेंट कराते हैं, तो 19 में हुआ था एग्ज़ाम, तो क्वालिफाई एग्ज़ाम के लिए पास हो गए थे, मतलब रैंक आ गया था। तो फिर बाद में बोलते हैं कि अस्थिवादी, मतलब जो पैर से विकलांग है, उसके लिए सीट नहीं है। अब शायद अब सुनने में आ रहा है कि बीपीएड में अब अस्थिवादी जो हाथ पैर से विकलांग है, उसको निकाल दिया गया है। जी, तो ये है, बता रहे हैं कि मतलब भर्ती होने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाया है। वो कोर्स किए हैं उसको लेकर, जो फिजिकल एजुकेशन होता है उसके ऊपर। तो ये पैरा एथलेटिक जो है चैंपियनशिप में जितने लोग भी पार्टिसिपेट किए थे, जो जीते हैं, उनको मेडल दिया जा रहा है। और इस पर हम बात करेंगे, जो आयोजक हैं आकाश तिवारी जी हैं, इसके अलावा जो है यहाँ बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं के जो है लोग आए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या उद्देश्य है उनका ये कराने का, और आगामी क्या कुछ वो चाहते हैं। तो यहाँ जो पैरा एथलेटिक जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है उसमें के जज कहें, कोच कहें, हमारे साथ है, बताएंगे आखिर कौन कौन सा खेल यहाँ संपन्न हुआ है, कितने यहाँ पर बच्चे शामिल हुए हैं। जी, परिचय दीजिए। मैं वसीम रजा कुरैशी हूँ और यहाँ पैरा एथलेटिक्स के कोच हूँ और राष्ट्रीय टीम में मैं जाता हूँ साथ में। यहाँ एथलेटिक्स 16वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिले के पैरा दिव्यांग खिलाड़ी लोग भाग लिए, जिसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक और चक्र फेंक, 100 मीटर, 200 मीटर दौड़, सभी अलग अलग जूनियर सीनियर वर्ग का ये था। इसमें चयन होगा जो राष्ट्रीय लेवल पे जाएंगे और नेशनल लेवल पे मेडल लेते हैं, तो उन लोग आगे इंटरनेशनल पे खेलेंगे। यही से चयन होके जाते हैं, ये रूल हर साल होता ही। जी, तो कैसा क्या सहयोग सपोर्ट मिल रहा है यहाँ शासन का, प्रशासन का, स्थानीय जो लोग हैं उन?
नहीं, इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर पैरा स्पोर्ट्स हर साल कराती है और यहीं से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बिना राज्य स्तरीय खेले आप राष्ट्रीय टीम में भाग नहीं ले सकते। यहाँ से एक खिलाड़ियों का एक मंच मिलता है, यहीं से आगे चयन होके जाते हैं। तो इस तरह के जो दिव्यांग जो बच्चे बहुत सारे हैं जो अपना जो है सपना तोड़ देते हैं या फिर वो निराश हो जाते हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देंगे? जो ये दिव्यांग खिलाड़ी है, ये अपने आप में यहाँ पर आ गए और यहाँ पर खेल के मेडल भी जीते हैं। हारे भी तो भी यहाँ इतना दूर निकल के आना, और अगली बार जीत जाते हैं, कई हारते हैं और उसके बाद अगली बार जीतते हैं और देखने और सीखने को मिलता है और एक मंच मिलता है कि ऐसा दिव्यांग खिलाड़ियों का, नॉर्मल लोग तो खेलते ही हैं लेकिन दिव्यांग लोग को ऐसा मंच बहुत कम मिलता है। जी हाँ। तो ये थे हमारे साथ इच जो है पैरा एथलेटिक जो है खेल के कोच, उन्होंने बताया कि कैसे वो यहाँ से इस खेल पर जो है विजयी बनाने के बाद उनको कोचिंग देने के बाद वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।